स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके साइंस की किताब में से 14th लेसन वाटर पढ़ा रही हूँ, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। पौधों द्वारा जल को खोना, जल को छोड़ना, अपने पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र है उसकी सहायता से जल को वाष्प के रूप में आसमान में छोड़ देता है, उसे हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन या हिंदी में वाष्पोत्सर्जन। अगला बच्चों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? यस, अगला हमारा टॉपिक है हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म। बादल कैसे बनता है? बच्चों, आपने कभी सोचा है आसमान में सफ़ेद बादल दिखते हैं, कभी आसमान में काले काले बादल दिखते हैं, कभी इन्हीं बादलों से बारिश भी होती है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि बादल कैसे बनता है? हाँ बच्चों, अभी मैं आपको बादल बनने की कहानी बताऊंगी। बच्चों देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कपड़े को भिगा के जब सुखा दिया तो क्या हो गया? वो गीला कपड़ा में से जल वाष्प बन के उड़ गया। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि पौधों द्वारा जल खोना, है ना, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। पौधा में भी अगर जल ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने पत्ती के सहायता से जल को वाष्प के रूप में आसमान में छोड़ देता है, वो भी आसमान में चला गया। अब क्या होता है बच्चों? धूप के समय नदी, नाले, तालाब, कुआं, समुद्र, ये सारे जगह से क्या होता है? ये सारे जगह से धूप के कारण जल गर्म होता है और वाष्प बन के उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है। और ये सारे जल जो वाष्प बन के उड़ गया था ना आसमान में, वो आसमान में जाके बादल बन गया। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखिए, आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो बच्चों। आप एक एक्टिविटी कीजिए, 2 कटोरा, एक ही साइज का 2 कटोरा लीजिए, ठीक है। एक कटोरे में आधा ग्लास पानी एक पहला कटोरी में डालिए, उतना ही आधा ग्लास पानी दूसरे कटोरे में डालिए, और पहला कटोरा को घर के अंदर रखिए, दूसरा कटोरा को धूप में रखिए। क्या होगा? आप 2 घंटे के बाद जाके देखोगे तो आप क्या दिखेगा कि कटोरे में से जल थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आपको देखना है कि कौन सा कटोरा में जल ज़्यादा कम हुआ है, बताइए। धूप में रखा वाला या घर के अंदर रखा वाला, छाँव में रखा वाला? हाँ बच्चों, धूप में जो आपने कटोरा रखा था उसमें जल बहुत जल्दी कम हो गया है या ख़त्म भी हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जल सूख गया, बोलते हैं ना। जल सूखा कैसे है? वो जल वाष्प बन के आसमान में उड़ गया। तो ये जितने भी जल वाष्प बन के आसमान में चला जाता है वो ऊपर जाके क्या बन जाता है बच्चों? वो ऊपर जाके आपका ये क्लाउड्स बन जाता है बच्चों, ये बादल बन जाता है। देखिए, बादल बन जाता है। और बच्चों क्या होता है इसके बाद? ये बादल जब ठंडा हो जाता है, बादल क्या से बना? जल वाष्प से बना, है ना। और ये बादल जब ठंडा हो जाएगा तो भारी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? वो बादल जो ठंडा हो गया, भारी हो गया, उसमें से जल का बूंद बन के बारिश के रूप में फिर से नदी, नाले, तालाब, कुआं, समुद्र में चला जाएगा। तो जो पानी ज़मीन के नदी से, तालाब से, कुआं से, समुद्र से भाप बन के उड़ के बादल बना था, वही बादल ठंडा होने के बाद भारी होके फिर से जल के रूप में, वर्षा के रूप में फिर से ज़मीन पे वापस आ गया। तो ये हो गया ना चक्र, है ना। ये चक्र हुआ ना, ज़मीन से आसमान में गया, बादल बन गया, फिर बादल से फिर बारिश के रूप में आके फिर से ज़मीन में गिर गया, है ना। तो इसे हम कहेंगे वाटर साइकिल या जल चक्र। बच्चों, आपने देखा होगा, आप जब कभी स्टोव में पानी रखिएगा, आप किसी बर्तन में पानी उबालते हो, आप उसको ढक्कन ढकोगे, पानी उबलने के बाद भाप बन के जाता है, ढक्कन से टकराता है ना, ढक्कन में भाप टकराता है। और पानी जब ठंडा हो जाएगा, आप जब ढक्कन को खोलोगे आपको क्या दिखेगा? जल के बूंद दिखेंगे ना। हाँ, वो जल का बूंद ठंडा हो गया, भारी हो गया तो पानी बन के फिर से बर्तन में गिर जाएगा। वैसे ही बच्चों, बादल जो है, जल जो है, समुद्र, नदी, तालाब से, खेत से, ज़मीन से पानी गर्म होके ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल ठंडा होता है, फिर से बारिश के रूप में ज़मीन में वापस आ जाता है। अगर ऐसे नहीं होगा तो जल पृथ्वी में ख़त्म हो जाएगा और हम सभी मर जाएंगे। तो ये जल चक्र की वजह से पृथ्वी में बराबर जल जो है हमेशा रहता है, तो इसे हम कहते हैं जल चक्र।